आइए सुनते हैं पितृपक्ष की कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगो की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वाले को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगों की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगों को अपने पियर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगों की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगों की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे जोगों और भोगों के पितर पहले जोगों के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वह भोगों के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने भी उसकी राख चाटी और वे भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर बाद सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगों और भोगों के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वो सोचने लगे, अगर भोगों समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगों के घर में तो 2 जुड़ की रोटी भी नहीं खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगों पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगों के घर धन हो जाए, भोगों के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगों के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगों की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और कुछ भी मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगों की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह बहुत हैरान रह गई। इस प्रकार भोगों भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगों की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इसे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। आइए जानते हैं श्राद्ध पक्ष में न करे यह गलतियां। आश्विन मास में पितृ पक्ष को पूर्वजों के धरती पर आगमन के दिन के रूप में मनाया जाता है। 16 दिनों तक लोग पितरों के नाम पर दान करते हैं। इन दिनों पितरों के नाम पर जो कुछ दान किया जाता है कि वह स्वर्गवासी पूर्वजों की आत्मा को किसी न किसी रूप में मिलता है। मनुष्य स्मृति और ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार दिवंगत पितरों के परिवार में या तो ज्येष्ठ पुत्र या कनिष्ठ पुत्र, और अगर पुत्र न हो तो दोहित्र, नाती, भतीजा, भांजा या शिष्य ही तिलांजलि और पिंड दान देने के पात्र होते हैं। कई ऐसे पितर भी होते हैं जिनके पुत्र संतान नहीं होती है या फिर जो संतानहीन होते हैं। ऐसी पितरों के प्रति आदर पूर्वक अगर उनके भाई, भतीजे, भांजे या अन्य चाचा के परिवार के पुरुष सदस्य पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक व्रत रख कर पिंड दान, अन्न दान और वस्त्र दान करके ब्राह्मण से विधि पूर्वक श्राद्ध कराते हैं तो
पितर की आत्मा को मोक्ष मिलता है। पितरों के निर्मित सारी क्रियाएं गले में दाएं कंधे में जनेऊ डालकर दक्षिण की ओर मुख करके की जाती है। श्राद्ध के समय हमेशा जब सूर्य की छाया पैरों पर पड़ने लग जाए तब उचित होता है, अर्थात दोपहर के बाद ही शास्त्र सम्मत है। सुबह अथवा 12 बजे से पहले किया गया श्राद्ध पितरों तक नहीं पहुंचता है। ऐसे में पितर नाराज हो सकते हैं। श्राद्ध के नाम पर सुबह सुबह हलवा पूरी बनाकर मंदिर में और पंडित को देने से श्राद्ध का फर्ज पूरा नहीं होता है। ऐसे श्राद्धकर्ता को उसके पितृगण कोसते हैं, क्योंकि उस थाली को पंडित भी नहीं खाता है बल्कि कूड़ेदान में फेंक देता है, जहां सुअर, आवारा कुत्ते आदि उसे खाते हैं। श्राद्ध के दिन लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही घर की रसोई में बनाना चाहिए। उड़द की दाल, बड़े चावल, दूध, घी से बने पकवान, खीर, मौसमी सब्जी जैसे तोरई, लौकी, सीताफल, भिंडी, कच्चे केले की सब्जी ही भोजन में मान्य है। आलू, मूली, बैगन, अरबी तथा जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां पितरों को नहीं चढ़ती है। आइए अब जानते हैं श्राद्ध पर्व की 11 काम की बातें। पितृ पक्ष के 16 दिन हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। मान्यता है कि हमारे द्वारा शुद्ध मन से किया गया तर्पण उन्हें तृप्ति प्रदान करता है और वे हमें पवित्र आशीष प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं 11 काम की बातें। श्राद्ध करने के लिए तर्पण में दूध, तिल, कुसा, पुष्प, गंध मिश्रित जल से पितरों को तृप्त किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन और पिंडदान से के जरिए पितरों को भोजन दिया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद दक्षिणा दी जाती है। श्राद्ध में गंगा जल, दूध, शहद, दोहित्र पुत्री की संतान, पुष्प और 3 चीजों को जरूर सम्मिलित करें। इस दिन अगर आपके घर में कोई भिखारी आ जाए तो उसे भी आदर पूर्वक भोजन कराना चाहिए। पितरों के श्राद्ध के दिन गाय और कौवे के लिए भी भोजन निकालना चाहिए। जल का तर्पण करने से पितरों की प्यास बुझती है। पितृ पक्ष में भोजन करने वाले ब्राह्मण के लिए भी नियम है कि श्राद्ध का अन्न ग्रहण करने के बाद कुछ न खाएं। श्राद्ध के दिन गाय, मछली, कुत्ता, कौवा, भिक्षुक और चींटी इन्हें आहार देने का अवसर आए तो उससे न चूकें। सुनिश्चित ऋतु काल में धूप देकर पितरों को तृप्त करें। तुलसी का प्रयोग सर्वाधिक करें। तुलसी का गंध पितरों के लिए शांतिदायक होती है। धन के अभाव में करें पितरों से यह प्रार्थना। पितृ पक्ष के 16 दिनों में हर कोई अपनी श्रद्धा अनुसार श्राद्ध अवश्य करता है, लेकिन कुछ लोग आर्थिक दृष्टि से समृद्ध नहीं होते हैं और श्राद्ध परंपरा अनुसार नहीं कर पाते हैं। शास्त्रों में उनके लिए भी समाधान है। एक सच्ची प्रार्थना आपके पितरों को तृप्त कर सकती है। ब्रह्मा पुराण में बताया गया है कि धन के अभाव में श्रद्धा पूर्वक केवल शाक से भी श्राद्ध किया जा सकता है। यदि इतना भी न हो तो अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर कह देना चाहिए कि मेरे पास श्राद्ध के लिए न धन है और न ही कोई वस्तु, अतः मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ, वे मेरी भक्ति से तृप्त हो। आइए अब जानते हैं श्राद्ध न करने से भयंकर हानि। शास्त्रों में श्राद्ध न करने से होने वाली हानियों को जो वर्णन किया गया है उन्हें जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शास्त्रों में मृत व्यक्ति के दाह कर्म के पहले ही पिंड पानी के रूप में खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई है। यह तो मृत व्यक्ति की इस महायात्रा में रास्ते के भोजन पानी की बात हुई है, पर लोग पहुंचने पर भी उसके लिए वहां न अन्न होता है और न ही पानी। यदि सगे संबंधी भी अन्न जल न दे तो भूख प्यास से उसे वहां बहुत ही भयंकर दुख होता है। आश्विन मास के पितृ पक्ष में पितरों को यह आशा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्रादि हमें अन्न जल से संतुष्ट करेंगे। यही आशा लेकर वे पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। लेकिन जो लोग
पितर है ही कहाँ मानकर उचित तिथि पर जल व शाक से भी श्राद्ध नहीं करते हैं। उन्हें पितर दुखी व निराश होकर श्राद्ध देकर अपने लोग वापिस लौट जाते हैं और बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगते हैं। फिर इस अभिशप्त परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ता है और मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है। माँ के पुराण में बताया गया है कि जिस कुल में श्राद्ध नहीं होता है उसमें दीर्घायु निरोग व वीर संतान जन्म नहीं लेती है और परिवार में कभी मंगल नहीं होता है। श्राद्ध करने से मिलेंगे यह 6 बड़े लाभ। तुलसी के पिंडाचरण किए जाने पर पितृगण प्रलय पर्यंत तृप्त रहते हैं। तुलसी की गंध से प्रसन्न होकर गरुड़ पर अरूढ़ होकर विष्णु लोक चले जाते हैं। श्राद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है और वंश वृद्धि के लिए पितरों की आराधना ही एकमात्र उपाय है। आयु पुत्रान यश स्वर्गकृति पुष्टि बल श्रियम प्रसून सौख्य धन्य धान प्राप्तुयात् पितु पूज्यांते। यमराज जी का कहना है कि श्राद्ध कर्म से मनुष्य की आयु बढ़ती है। पितृगण मनुष्य को पुत्र प्रदान का वंश का विस्तार करते हैं। परिवार में धन्य धान्य का आभार लगा देते हैं। श्राद्ध कर्म मनुष्य के शरीर में बल पौरुष की वृद्धि करता है और यश व पुष्टि प्रदान करता है। पितृगण स्वास्थ्य बल श्रेय धान आदि सभी सुख स्वर्ग व मोक्ष प्रदान करते हैं। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने वाले के परिवार में कोई कलेश नहीं रहता वरन वो समस्त जगत को तृप्त कर देता है।